हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका फिर से हमारे नए सेशन में। तो जैसे आपको पता है, वन दरोगा एग्जाम में जैव विविधता से भी आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं। तो जिन लोगों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, तो आप जो है इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो वन जो आपकी जैव विविधता से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों में जो आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है, तो ये आपका जो है इन सीटू संरक्षण द्वारा किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जो है सभी को नोट करते रहिए। नेक्स्ट है आपका, ट्रैफिक मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से खतरा ना हो। ठीक है, तो बेसिकली जो ट्रैफिक होता है इसको जो है यहाँ पे जो व्यापार से जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ह्यूमन ट्रैफिक, तो ह्यूमनों यानी आदमियों का जो व्यापार होता है, तो उससे भी रिलेटेड भी आप यहाँ पे जो है यहाँ पे देख सकते हैं। तो ट्रैफिक मिशन बेसिकली यह सुनिश्चित करता है जो आपके वन्य पादप हैं या जंतु हैं, तो इनको जो है खतरा ना हो। ठीक है, तो ये जो है प्रकृति के संरक्षण को यहाँ पे होता है। ठीक है, अगला आता है, ट्रैफिक की स्थापना जो है 1976 में की गई थी। यह रणनीतिक गठबंधन है, तो ये आपका जो है WWF और जो है IUCN का जो है गठबंधन होता है। नेक्स्ट आता है आपका, जैव विविधता को जो है इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो किसी पर्यावरण के विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी जो होती है उसको जो है जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनेगा। अगला आता है, जैव विविधता अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में जो है विभाजित की जाती है। यह विभाजन वर्ष जो है 1972 में किया गया था, तो ये आपका जो है व्हिट टेकर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, जैव विविधता का अर्थ है, तो जैव जो आपकी जैव विविधता होती है यह जो है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं का जो है जंतु होते हैं, तो उनसे आपका जो है जैव विविधता का अर्थ होता है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो जो आपका पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन होता है, इससे जो आपकी जैव विविधता का यह आपका प्रमुख अंग होता है। नेक्स्ट आता है आपका, आनुवंशिक जाति समुदाय व परितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके जो है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करती है। तो जो आपकी जैव विविधता होती है यह इसका निर्वहन करती है। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले भी मैंने आपको जो है 2-3 वीडियो यहाँ पे बनाए हुए हैं पर्यावरण संरक्षण पे, तो आप जो है उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलेगी। अगला क्वेश्चन है आपका, जैव विविधता का नाश का कारण है। ठीक है, यानी जैव विविधता जो हो रही है, ठीक है, जो आपकी जैव विविधता है उसका नाश जो है किस कारण से हो रहा है, तो जो जीव हैं उनका जो है प्राकृतिक आवास में कमी हो रही है। ठीक है, हम दिन प्रतिदिन वृक्ष को काट रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, तो उससे जो है इनके आवास में कमी हो रही है, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश हो रहा है। ठीक है, तो इससे जो है जैव विविधता का ह्रास होता है। नेक्स्ट आता है आपका, जैव विविधता ह्रास का मुख्य कारण है, तो जो आपके प्राकृतिक आवास होते हैं उनका निवास विनाश यहाँ पे हो रहा है। अगला है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिकरण, उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, तो जो आपकी यहाँ पे बेसिकली जो प्राकृतिक वास होते हैं ये जैव विविधता के ह्रास के लिए यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होते हैं। अगला आता है, जैव विविधता के ह्रास के लिए जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो जो आपके प्राकृतिक वास का विनाश है यह जो है महत्वपूर्ण कारण है। जैव विविधता कम होने के मुख्य कारण है आवासीय विनाश। ठीक है, ये भी पढ़ लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला आ जाता है, भौगोलिक क्षेत्र में जो है जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं, तो जो आपके तापन होता है, ठीक है, वैश्विक तापन हो गया, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण, तो ये जो है जैव विविधता के लिए संकट होता है। अगला आता है, जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है, तो जो आपके प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश है। ठीक है, और जो आपकी झूम खेती होती है जो करते हैं, तो यह आपका जो है इससे जो है जैव विविधता को नुकसान होता है। देश के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी हिस्सों में यह खेती प्रचलित है, जो कि खेती का अवैज्ञानिक तरीका है, तो जो आपकी झूम खेती है यह जो है एक अवैज्ञानिक तरीका यहाँ पे होता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल है। ठीक है, तो ये आपका जो है पूर्वी हिमालय में, ठीक है, शामिल है। तो दोस्तों मैं जो है आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि जो है हम यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पे जो है हमने अधिक से अधिक क्वेश्चन करने हैं, तो इसलिए मैं आपको जो है सीधे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, इससे जो है आप अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपके हो पाएंगे। अगला है आपका यहाँ पे, भारत में जैव विविधता ताप स्थल का हॉटस्पॉट है, तो ये आपका जो है पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट में होता है। नेक्स्ट आता है, जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि पाए जाते हैं, तो ये आपके जो है उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। अगला है आपका, भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं, ये हैं, तो ये आपका जो है पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार, भारत सीमा और आपकी जो है सूडालैंड होती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट आता है आपका, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है, तो जो आपका पश्चिमी घाट है यहाँ पे जो है जैव विविधता आपका संतृप्त है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है, तो जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये आपका जो है जैव विविधता के मामले में जो है हॉटस्पॉट माना जाता है। अगला आ जाता है, हॉट स्पॉट शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1988 में किया था, तो आपका नार्मन मायर्स थे, इन्होंने जो है 1988 में इसका प्रयोग किया था। अगला आ जाता है, जहाँ पर जातियों की जो है पर्याप्तता और स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है,
लेकिन जो है साथ में इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ होता है, वो आपका जो है हॉटस्पॉट कहलाता है। ठीक है, यहाँ से आप जो है हॉटस्पॉट समझ सकते हैं। अगला आता है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो जो आपका सिकोया होता है ये आपका जो है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। नेक्स्ट आ जाता है किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है, तो जब वह अपने प्राकृतिक आवास में जो है 50 वर्षों तक नहीं दिखती है तो इसको जो है विलुप्त माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी है, तो ये आपके बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित नीच और आनुवंशिक भिन्नता की कमी, ये आपका जो है जब किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी होते हैं। किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो जो आपके व्यापक नीच होते हैं यह जो है उत्तरदायी नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आपका किसी प्रजाति के विलोपन के लिए, ये तो पढ़ लिया था। ठीक है, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा जो है विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधे और पशु पक्षियों को जो है किसमें सम्मिलित किया जाता है, तो जो आपके रेड डाटा बुक होती है इसमें जो है सम्मिलित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनेगा। अगला आता है आपका रेड डाटा बुक अथवा जो है रेड लिस्ट किससे संबंधित है, तो ये आपकी जो है IUCN से संबंधित होती है। नेक्स्ट आता है प्राणी समूह जो संकटपन जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है, तो जो आपके महान भारतीय सारंग हो गया, ठीक है, कस्तूरी मृग हो गया, लाल पांडा हो गया और एशियाई वन्य गधे हो गए, ये आपके जो है संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है सोन चिरैया या महान भारतीय सारंग, जो आपका सार्बेरियन सारस और आपका सलेटी टिटहरी, ठीक है, अति संकटग्रस्त श्रेणी में जो है कस्तूरी मृग, संकटग्रस्त श्रेणी में एशियाई वन्य गधा और संकट के नज़दीक श्रेणी में जो है लाल पांडा शामिल है, तो ये आपका जो है संकटग्रस्त श्रेणी में सभी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फैनटेल पिजियन तथा इंडियन सनबर्ड भारतीय पक्षियों में से अत्यधिक संकटपन किसमें है, तो जो आपके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं ये अधिक संकटग्रस्त यहाँ पे होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र से बढ़ रही है, ठीक है, यानी तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या घट रही है, तो इससे क्या हो गया, इससे जो है पक्षियों के वास स्थान पर जो है बड़े पैमाने पर कटौती होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक का तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का जो है बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, प्रकृति में जो है केमिकल की मात्रा जो है बढ़ जाती है और इससे क्या होता है, वन्य जीवों पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका उत्तराखंड में जैव विविधता का ह्रास का कारण नहीं है, तो जो आपके उत्तराखंड की बात करें तो बंजर भूमि का वनीकरण जो है इसमें जैव विविधता का ह्रास का कारण नहीं है। ठीक है, क्योंकि बंजर भूमि में आपकी जो है वन वगैरह बेसिकली हो जाते हैं। अगला आ जाते हैं सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, कृषि और जो है विस्तार उत्तरदायी कारकों में शामिल है, तो ये आपके जो है जैव विविधता ह्रास के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1975 में जो है यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। ठीक है, कौन सा था वह, इसे जो है वनस्पति शास्त्रियों का जो है स्वर्ग माना जाता है, तो जो आपका सिक्किम था वो आपका जो है 1975 में जो है भारत का अंग यहाँ पे बना था। पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है, तो जो आपका सिक्किम होता है पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है। अगला जाता है जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जो है किस एक की जो है स्थापना करने में निहित की है, तो ये आपका जो है जीवमंडलीय निचय। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका जैव विविधता के संरक्षण के लिए उपयोगी रणनीति है, तो जो आपकी जैव मंडल रिजर्व है जो आपका जो है जैव विविधता के संरक्षण के लिए उपयोगी रणनीति होती है। नेक्स्ट आ जाता है वह स्थल जो वनस्पति संरक्षण हेतु स्वधान पद्धति नहीं है, तो जो आपके वनस्पतिक उद्यान होते हैं। अगला आ जाता है क्रायो बैंक XC2, ठीक है, जो आपका क्रायो बैंक है यानी आपका XC2 संरक्षण के लिए जो है गैस सामान्य तो प्रयोग में होती है, तो जो आपकी नाइट्रोजन गैस यहाँ पे प्रयोग में होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। वनस्पतियों एवं जानवरों के लिए जो है विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है, तो जो आपका XC2 संरक्षण द्वारा यह जो है पृथक किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो जो आपकी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, एग्जाम में जो है शायद यहाँ से जो है आज की शिफ्ट में क्वेश्चन बनाता हो सकता है, आगे भी बन सकता है। अगला आ जाता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के का विस्तार कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आपका जो है -10 डिग्री तथा जो है 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य आपका जो है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इन क्षेत्रों में जो है पादप और प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए जो है अनुकूल दशाएं पाई जाती है, जिनमें वर्ष भर क्या रहता है, उच्च वर्षा तथा तापमान रहता है, तो यहाँ पे जो है अनुकूल दशाएं बेसिकली यहाँ पे होती है। ठीक है, अगला आ जाता है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को कहा जाता है, तो उनको जो है जैव विविधता कहा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, तो ये आपका जो है उष्ण कटिबंधीय के आर्द्र वनों में मिलती है। अगला है जैव विविधता में परिवर्तन होता है, तो जैव विविधता में जो परिवर्तन होता है क्योंकि यह क्या होते हैं भूमध्य
रेखा की तरफ बढ़ती है। ठीक है, अगला है आपका सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, ये तो पढ़ लिया है। शांत घाटी, कश्मीर, सुरमा घाटी और फूलों की घाटी में से सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो जो आपकी शांत घाटी है यानी साइलेंट वैली है, वहाँ पे जो है सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। शांत घाटी अवस्थित है तो ये आपका जो है केरल में है, जैसा हमने नेशनल पार्क वाले टॉपिक में पढ़ा था। साइलेंट वैली परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपकी जो है केरल से संबंधित है। फूलों की घाटी अवस्थित है तो ये आपकी जो है उत्तराखंड में होती है। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अगला आता है आर्द्र क्षेत्रों में जिन्हें जो है रामसर का दर्जा प्राप्त है। तो जो आपका चिल्का झील होगी, लोकटक झील होगी, केवलादेव होगी और वुलर झील। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको पता है रामसर साइड से जो है एक ना एक क्वेश्चन बन रहा है, तो आगे हो सकता है ये वाला क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट आ जाता है रामसर कंजर्वेशन सूची में भारत में शामिल है। ठीक है, इस सूची में वर्तमान में भारत में शामिल है। ठीक है, तो जो आपके रामसर में है यहाँ पे जो है कुल 26 दिए गए। ठीक है, यहाँ पे जो है टोटल 42 स्थल आपके शामिल होते हैं। अगला आता है आपका रामसर कंजर्वेशन के अंतर्गत जो है रामसर स्थल है। तो जो आपके भोज आर्द्र स्थल होते हैं ये जो है रामसर के अंतर्गत आते हैं। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है तो ये आपका जो है नम भूमि से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनेगा। वेटलैंड यानी रामसर दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है तो ये आपकी जो है गुजरात में होती है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण है तो ये आपका जो है आनुवंशिक भिन्नता के क्षेत्र से जो है यहाँ पे होता है। प्रवाल विरंजन का जो है सबसे अधिक प्रभावी कारक है तो ये आपका जो है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि होने का कारण जो है प्रवाल विरंजन का यह कारक होता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि, वैश्विक उष्मन सहित जो है पर्यावरण दबाव के कारण होता है। इससे सहजीवी शैवाल का मोचन और साथ ही घटित होती है तो ये आपकी जो है प्रवालों की यहाँ पे मृत्यु होती है। ठीक है, जिनमें प्रवाल भित्तियाँ होती है। ठीक है, तो ये आपके जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह होगी, कच्छ की खाड़ी होगी, मन्नार की खाड़ी यहाँ पे होती है। नेक्स्ट आ जाता है सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था तो ये आपका जो है वॉल्टर जी रोसेन ने किया था। अगला है आपका जैव विविधता जो है जिन माध्यमों द्वारा जो है मानव अस्तित्व के आधार पर बनी हुई है तो जो आपकी होगी मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और जो आपके सस्य परागण होते हैं, इससे जो आपकी जैव विविधता का अस्तित्व यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। अगला आपका संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है 2011 से 20 तक दशक के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये आपको जो है जैव विविधता दशक आपका मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है तो जो आपका पोषण स्तरों में कम संख्या यहाँ पे जो है ये आपकी उत्तरदायी नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र होता है तो ये आपका जो है एक गतिकीय तंत्र होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। उस समृद्धि के लिए जो कारण सबसे उपयुक्त है वो है क्या है, तो वह जो है विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। भारतीय संसद द्वारा जो है जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था दिसंबर 2002 में। अगला आपका भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था तो ये आपका जो है 2003 में आपका बनाया गया था, जो आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी आपका जो है NBA। ठीक है, भारत में जो है कृषि संरक्षण में सहायक है तो ये आपकी जो है जैव चोरी को रोकता है और जो है देशों और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये बन सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में गिद्धों की कमी का प्रमुख कारण है तो जो जानवरों की दर्द निवारक देना। ठीक है, तो जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, दर्द निवारक दवाई अगर खाते हैं तो गिद्ध जो है उनमें जाके यहाँ पे बेसिकली वहाँ से अपना भरण पोषण करते हैं। ठीक है, तो जो है अगर वो दर्द निवारक दवाई खाएंगे तो उनमें जो है केमिकल जो होगा वो गिद्धों में पहुँच जाएगा, तो इस प्रकार से जो है गिद्धों को यहाँ पे खतरा रहता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कुछ वर्ष पहले तक जो है गिद्ध भारतीय देहांतों में आमतौर से दिखाई देते हैं किंतु आजकल जो है कभी कभार ही नजर आते हैं। तो इस स्थिति के लिए उत्तरदायी क्या है, तो जो आपके गोपशु मालिकों द्वारा जो है रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि होती है। अगला आता है आपका मॉरिशस में जो है एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया, वह पक्षी था डोडो। ठीक है, अगर जो है कोई भी अगर आपको जैव विविधता पूरी करनी है, जैव प्रक्रम पूरा करना है तो वहाँ से आपको क्या होगा, ये चेन पूरी चलनी चाहिए। ठीक है, अगर एक भी नष्ट हो जाता है तो दूसरे पे जो है यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे आपने देखा अगर जो है मधुमक्खी यहाँ पे कम हो जाती है तो फूल जो होते हैं वहाँ पे जो है अच्छी तरह से यहाँ पे खिल नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका मॉरिशस में टम्बुलाकोक जिसे जो है डोडो वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है प्रजनन में असफल रहता है जिसकी वजह से जो है लगभग विलुप्त हो रहा है, तो डोडो पक्षी यहाँ पे विलुप्त हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है आपका भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड़ैन वगुल यानी आपकी फ्लाइंग फॉक्स है, तो जो आपका चमगादड़ होता है ये आपका जो है फ्लाइंग फॉक्स भी कहलाता है। अगला आता है ग्रेटर इंडिया
फ्रूट बैट के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका जो है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को जाना जाता है, ठीक है, यानी आपका जो है चमगादड़ हो गया। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि जो है विलोपन की कगार पर है, वो एक क्या है, स्तनधारी आपका होता है। तो इस प्रकार से आपके ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी जो ड्यूगोंग के संदर्भ में सही है, तो ये एक जो है आपका शाकाहारी समुद्री जानवर होता है, ठीक है। और ये इसे जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो है आपका यहाँ पे संरक्षण कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि यानी जो आपका प्रोटोकॉल हुआ था जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर किया था, तो ये आपका जो है 23 जनवरी 2001 को जो है भारत जो है जैव विविधता पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है, उपसंधि पर। जैव सुरक्षा उपसंधि संबंधित है, तो ये आपको जो है आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से संबंधित होती है। जैव सुरक्षा उपसंधि यानी जैव विविधता समझौते का सदस्य नहीं है, तो जो आपका यूएसए है, ठीक है, अमेरिका, ये आपका जो है इसका सदस्य नहीं है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट है आपका जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी कार्टाजेना प्रोटोकॉल कार्यान्वित है, तो ये आपका जो है पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन जो है कार्यान्वित होता है। अगला आ जाता है लुबई और लवणीय क्षेत्र में एक भारतीय पशु जाति का जो है प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में जो है उस पशु का कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास जो है ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है, तो ये आपका क्या है, भारतीय वन्य गधा होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका जैव विविधता पर जो है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का जो है 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो ये आपका जो है नगोया में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट आता है आपका जैव विविधता पर जो है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 11वां सम्मेलन जो है आपका 2012 में हुआ था। ये आपका कहाँ पे हुआ था, ये आपका जो है भारत में हुआ था, हैदराबाद में, इसलिए आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका सिंह पुच्छी वानर अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है, तो ये आपका जो है केरल में, आपका केरल और तमिलनाडु कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक है। भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, तो जो आपके काली गर्दन वाला सारस होता है ये आपका जो है पाया जाता है, ठीक है, जिसको जो है कृष्णगिर सारस भी कहते हैं। उड़न गिलहरी होगी जिसको कंदली कहते हैं, हिम तेंदुआ हो गया, ठीक है। चीता को जो है भारत से विलुप्त घोषित किया गया था, तो आपको जो है 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका समुद्र तल से जो है 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, तो यह आपका हिम तेंदुआ होता है। जम्मू एंड कश्मीर का राज्य पक्षी है, तो काली गर्दन वाला सारस है। भारत में सर्वाधिक उड़न गिलहरी है, तो ये आपकी जो है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों की में होती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका शीत क्रिय निष्क्रियता की अपघटन परिघटना को जो है प्रेक्षण किया जाता है, तो ये आपका जो है चमगादड़, भालू और कीर्तन होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं समशीतोष्ण और शीघ्र शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की जो है उस निष्क्रिय तथा अवसन अवस्था को जिसमें जो है वहाँ के अनेक प्राणी जोड़े जो है जाड़े की ऋतु बिताते हैं, तो ये आपका जो है शीत निष्क्रियता कहलाता है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। गिलहरियाँ जो होती है आपकी छुछुंदर, चूहे और मूसक आदि स्तनधारी पाए जाते हैं, तो ये आपके जो है कीर्तन गण में आते हैं। अगला है उच्चतर अक्षांशों की तुलना में जो है जैव विविधता सामान्य तो अधिक होती है, तो जो आपकी निम्नतर अक्षांशों में होती है यह जो है जैव विविधता अधिक होती है। अगला आ जाता है पर्वतीय प्रवणताओं में जो है उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्य तो अधिक होती है, तो ये आपकी जो है निम्नतर उन्नतांशों में होती है, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है लवण जल मगर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से है भारत में जो है उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है, तो जो आपका स्लो लोरिस होता है यह आपका जो है लोरिस पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वृक्षों पर रहने वाला वह स्तनधारी जिसका जो है जूलॉजिकल नाम जो है एलुरस फलगेस है, तो यह आपका जो है रेड पांडा का नाम होता है। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, तो यह आपका जो है उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए जो है व्यावहारिक अनुभव का जो है बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए जो है क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है, तो ये आपका जो है वेटलैंड्स इंटरनेशनल होता है, ठीक है, जो आपकी यहाँ पे रामसर होती है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में जो है तटीय आर्द्रभूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है आंतरिक आर्द्रभूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से क्या है, कम है, ठीक है, जो तटीय आर्द्रभूमि है इसका भौगोलिक क्षेत्र कम होता है। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है, तो जो आपका गहरे सागर में होता है। जैव द्रव्यमान के उत्पादक की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आते हैं, तो जो आपके उष्ण कटिबंधीय वर्षावन ये आपके आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखिका हैं, तो ये आपकी वंदना शिवा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनेगा। जैव विविधता से संबंध रखते हैं, तो जो आपके खाद्य एवं कृषि हेतु जो पादप होते हैं ये आपके जो है जैव विविधता से संबंध रखते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो यार लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो है लगातार एग्जाम में बन रहे हैं। आप जो है इसको जो है एक बार अगर आपको याद नहीं होता है 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ठीक है, आपके माइंड में यहाँ पे जो है छप जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ।